कुछ लोग बोलते हैं चेन बनाने का बिजनेस है, बाहर फील्ड में जाते हैं। मैंने बोला दुखों का कारण सिर्फ अज्ञानता है। आप लोगों को समझाना और पहले खुद समझना कि युग कौन सा है। और इस युग में बोला जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अगर ये बात आपके समझ में आ गई और आपको पता चल गया कि नेटवर्क की पावर कितनी बड़ी पावर होती है, तो फिर आपको वो बिजनेस आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता चलता। शुरुआत में ज्वाइन करे भी 6 महीने हो जाते हैं, अपलाइन को एक शब्द ऐसा बोलते हैं कि अपलाइन बेहोश हो जाता है। बोला वो तुम्हारी कंपनी, अरे ज्वाइन करे हुए वो हमारी हो चुकी है। और बोला जी वो कोई जुड़ नहीं रहा है। और बोला ये तो बोला चेन बनाने वाला बिजनेस बताते हैं। और अगर मैं बताऊं आपको, सामने लिखा हुआ है आज के युग में योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्क। आज अगर मैं चिल्ला रहा हूं तो मेरे नेटवर्क की वजह से चिल्ला रहा हूं। मेरे अगर अंदर हिम्मत आई है तो मेरी टीम की वजह से है। क्योंकि आज आंकड़ा 21 ही दिन का रख दिया आपके सामने, 50,000 का नेटवर्क होने वाला है मेरा। और उसी के दम पे मुझे लाखों रुपए इनकम आ रही है। मेरी समझ में आ चुका था वो पुराने माँ बाप की दी हुई नाखून की कमाई वाला सिस्टम इस दुनिया में नहीं चलने वाला। अब मुझे टीम का सहारा लेना पड़ेगा। और जो बात इस चीज को जो साथी समझ गए कि टीम बनाने से पैसा बन सकता है, और टीम बना लेंगे, नहीं तो वो बना नहीं पाएंगे। ठीक है जी। और आप देखना सर, अगर इस लड़की को जानते हो तो ये कल मुझे मिली थी, भरतपुर बॉर्डर पे मिली थी। जानता है कोई इसको? जानता है? यस और नो? नहीं जानते? चलो जी, ये कैटी पेरी है, अमेरिकी सिंगर है। मेन बात ये नहीं कि मैं इस लड़की को दिखा रहा हूं, मैं इसकी बाजू को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी बाजू पे जो लिखा हुआ है वो देखने के लायक है। लड़की इतनी लायक नहीं है देखने के, है ना? तो इस पे लिखा हुआ है अनुगच्छतु प्रवाह। और इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए। आज भी अगर हम वो पुरानी बातों को लेकर और समेट कर चलते रहे कि ये चेन बनाने का धंधा है और हम ये नहीं करेंगे, ये जोड़ने जुड़ाने का काम है, तो भैया पीछे हो जाएंगे। समय के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे काम पहले थे जो आगे भी आप देख लेना नजर घुमा के। आज जो काम चल रहे हैं वो आगे आने वाले समय में नहीं मिलेंगे आपको। यस और नो? कितनी प्राइवेट जॉब नौकरियां चली गई, यस और नो? तो वो समझ जाएं और समय के अकॉर्डिंग चेंज होके समय के साथ में बहाना स्टार्ट कर दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बोला जाता है बदलते युग के साथ में अगर बदल गए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर समय ऐसी पलटी मारेगा कि आपको बदलना तो फिर पड़ेगा। 3 तरीके से बदला जाता है। एक समय से पहले, वो तो हम नहीं है, समय के साथ तो कम से कम बदल जाएं। जब लोग आपके साथी आपको जोड़ने के बाद भी आपके घर पे काउंसलिंग करने जाते हैं और आप समझ नहीं रहे उनकी बात को, और अगर आप नहीं समझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपलाइन का विजन आपसे पहले सेट हुआ है, वो आप उसके अगर सपने मजबूत है वो टीम बना लेगा। लेकिन होगा क्या? आज जो हमारी अपलाइन घर घर पे जाके बोल रही है आ जाओ सर करेंगे बिजनेस, और आप नखरे खा रहे हैं, वो एक दिन आपके घर के आगे साइलेंट तौर पे जगवार का हॉर्न मारेगा और आप सुन नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूँ सर, गारंटी देता हूँ सर इस बात की। आज आपकी अपलाइन आपके पीछे दौड़ती है और वो करेगा सर ऐसा। वो चुपचाप आके बोलेगा एक दिन, अरे सर आपकी याद आ रही थी। और वो साला अंदर ही अंदर सोच रहा होगा याद युद्ध कुछ नहीं है, साले तू जगवार दिखाने के लिए आया है। हम भी चुपचाप जाते हैं, अरे भाई साहब नमस्कार, कैसे हो भाई साहब? सोचा था यहाँ से निकल रहा था, उसके मुंह पे हंसी नहीं आती, वो समझ रहा साले तो मुझे दिखाने के लिए आया है। तो ऐसा दिन ना आने पाए माय डियर, समय रहते समझ जाए, नहीं तो समय जब जवाब देगा तो फिर दिक्कत आएगी। कर लेंगे आज के बाद, समझ जाएंगे। मेरी अपलाइन कभी हॉर्न ना मार दे फिर। हाँ जी, जिस सिल्वर को जिस प्लेटिनम को आज हम बेवकूफ समझ रहे हैं ना, वो चुपके से हॉर्न मार देगा। मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ सर, आपको सीरियस ले लेना बात को। जो आज आपके पीछे पड़ा हुआ चल सर फंक्शन दिखाएंगे, आप कह रहे नहीं मेरे पास समय नहीं है, अरे चलो तो सर वहां इतने डायमंड आएंगे, थोड़ा सा सीरियस लेना, उसको ले सकते हैं। नहीं तो मैंने भी अपना सिल्वर लेवल का दिखाया था, मेरे को बहुत लोगों ने मना किया, अब उनका हॉर्न मैं मारता हूँ सर। हाँ जी, तो वो दिन अगर सहन कर सकते हैं तो कोई बात नहीं सर, बिजनेस मत करिए, मत बदलिए, मत सिस्टम को प्रायोरिटी पे रखिए। लेकिन अगर उस दिन से डर लग रहा है तो आज ही कसम खा के जाना कि साला कलम सर ने बताया था हॉर्न अपने से सहन नहीं होगा, बराबर में हॉर्न बजाएंगे। अगर वो पौ करेगा तो हम 2 बार पौ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है सर इस हॉल से गिन गिन के एक एक साथी अपने नाम का एक अलग इतिहास बनाएगा और पक्का आज कसम खा के जाएगा कि मरने से पहले डायमंड पक्का बनना है। यस और नो? क्या बात है सर, थैंक यू। सफलता का रास्ता कुछ सतम पे टिका होता है सर। ऐसे तो बहुत सारी चीजें गुरु लोगों ने हमें बताई, लेकिन जिनके बारे में आज गुरु जी से आदेश मिला है, जो मैंने दिल से फील किए, उनके बारे में जरूर बताऊंगा।
एक चीज है सर, दोनों चीजें आज इनमें से एक पकड़ के जरूर जाना। वाई और हाउ दो चीज होती हैं डियर। वाई आखिर क्यों, और हाउ मतलब कैसे। और मैं जहां तक 8.5 साल में फील किया हूं, कैसे का कोई मतलब नहीं होता, हाउ का कोई मतलब नहीं होता, मेन मतलब होता है वाई। अगर ये बिजनेस मुझे क्यों करना है, अगर वो कंप्लीट है तो साला नींद में भी वो दिखाई देगा, यस और नो। उसको पूरा करने के लिए मुझे किस सिस्टम में, किस अपलाइन की मुझे क्या करना पड़ेगा और किस किस की मुझे नमस्ते करनी पड़ेगी, पता चल जाएगा, यस और नो। मेन दिक्कत ये नहीं है कि बिजनेस हो नहीं रहा, कैसे होगा सर, होता नहीं है। मेन दिक्कत है सर भाई क्यों मजबूत अगर हमारी है, और वो क्यों बहुत सारी है, आपको पता है साहब। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, सारी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहते, अपने माँ बाप की नजरों में बड़ा होना चाहते हैं, अपनी मैडम की नजरों में बड़ा होना चाहते हैं, देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं। कोई पड़ोसी आपका आपसे बड़े रैंक पे है, वो आपके हॉर्न बजा के जाता है, या कोई बड़े लेवल पे पहुंच गया है और आपके जैसा ही कोई पढ़ने वाला साथी आपसे बड़ी हैसियत पे आज है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, यस और नो। अगर वो आपको चुभता है तो ये बिजनेस आप कर लेंगे, और अगर आपको आदत पड़ गई है कि मेरे साथ का कोई साथी था, कोई फर्क नहीं पड़ता, साला वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है यार, बड़ा जीवन उसका हो गया है, बस आपको आदत हो गई है, तेरे अच्छे हैं यार, मेरे साथ तो नहीं यार, तेरे अच्छे हैं, ये कहने की अगर आदत डाल लिए तो फिर मत करना है बिजनेस, और होगा भी नहीं। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर चिढ़ते हैं ना किसी से, तो साला ये बिजनेस होगा, गारंटी से होगा सर, मैं बोलता हूँ। वाई अगर मजबूत है तो, हमारे गुरुजी एक ही बात बोलते थे, वो 1 करोड़ रुपए की बात थी, अगर इस बिजनेस को आप बेवजह से करेंगे तो एक दिन बिना वजह इस बिजनेस को छोड़ के भी चले जाएंगे। लेकिन अगर बिजनेस में वजह मजबूत है, लाख धक्के मारने के बाद भी नहीं निकलोगे आप बिजनेस से, क्योंकि आपके पास में वजह मजबूत है। तो वजह सेट कर लेना डियर, कॉम्प्रोमाइज मत करो इस युग में। अगर सेफ शॉप जैसे प्लेटफॉर्म का नहीं पता चलता तो कर लेते, लेकिन अगर पता चल गया कि यहाँ से आप सबको पछाड़ सकते हैं, तो 4 साल सिस्टम में अपनी अपलाइन की बात मान के काम किया जा सकता है, यस और नो किया जा सकता है। बोला जाता है पहाड़ पे चढ़ते हुए दिक्कत परेशानियां हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साला ऊपर जाने के बाद नजारे तो बड़े शानदार दिखते हैं, यस और नो। अरे 4 साल अगर झुक के भी काम कर लिया, और अपनी 5 अपलाइन होती है, 4-5 बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लीडर जिनकी 5 अपलाइन होती है, नहीं तो मुश्किल से 2 ही 3 मिलती है, यस और नो। अगर 5 के सामने मैं चुप रह लिया, नमस्ते कर ली, पैर छू लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, साला 150 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या, जब मैं करोड़ की गाड़ी लेके चलता हूं तो किस एंगल से मुझे देखती है उससे फर्क पड़ता है मुझे। लेकिन हम उन 5 में उलझ जाएंगे, इसने मुझे बोल क्यों दिया, उसको नमस्ते नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे। तो याद रखना मेरे दोस्त, अपलाइन की अगर बात नहीं मानने में दिक्कत आ रही है ना, तो पूरी जिंदगी ये दुनिया आपको दर्द देगी। आपको हर चीज को बाहर फॉलो करना पड़ेगा, बस में जाओगे बस के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं धक्का देकर उतार दिए जाओगे, यस और नो। किसी भी कहीं जगह नौकरी करोगे तो वहां के रूल अप्लाई होंगे और आपको मानने पड़ेंगे, यस और नो। तो मेरा सीधा संदेश है, 5 की मानने में फायदा है या जीवन भर दूसरों को मानने में फायदा है। कुछ भी बोले यार, उठक बैठक भी लगवाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है यार, ये बताओ मुझे, दिक्कत आ जाएगी क्या? ना तो ये दुनिया, ये जीवन, ये पूरी दुनिया हमसे उठक बैठक ना लगवा रही है क्या? वो बात दूसरी है कि मैं भी सरकारी नौकरी किया हूं, रूम के अंदर में इतनी झाड़ पड़ी और झाड़ के वहीं आ गए, और 12 के बताया साले ने छुट्टी नहीं दी, और झाड़ पड़ गई अंदर दुनिया भर की, यस और नो। कभी बताते हैं क्या हम नौकरी में अंदर क्या हुआ है? यहां बता देंगे। तो भाई अपनी मजबूत कर लेना माय डियर। उसके बाद में छोटी सी एक चीज आती है कि अगर इस सिस्टम में आप अचूक डायमंड बनना चाहते हैं, कोई भी आप चांस नहीं लेना चाहते कि मैं डायमंड बनूं या बने बिना रह सकता हूं, तो ये सब जो है ना मेन पिलर की मेन पहचान ये है कि टीचेबिलिटी आपकी गजब होनी चाहिए। आप 8 लाख रुपए महीना कमाने की बात कर रहे हो सर, और क्या आप सबसे बड़ी विडंबना मैंने देखी, कोई सीख के खुश नहीं है यहाँ पे। तो बताओ सर, क्या 8 लाख रुपए के बिजनेस के लिए हमें 2-4 चीजें सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, यस और नो? और कितनी बढ़िया चीज है सर कि यहाँ सिखाने के लिए आपके बड़े भाइयों के रूप में हम जैसे बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं, यस और नो, आपकी अपलाइन बैठी है। अरे बाहर की दुनिया में आप अनुभव लेने जाना, जाओ किसी 14 साल या 15 साल के साथी से जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता है या किसी भी सेक्टर में काम करता है, चाहिए अनुभव लीजिए और देखिए क्या कैसे अनुभव देगा आपको।
और यहाँ आप लाइन पीछे पड़ी रहती है, तो लोग यहाँ सीखते नहीं सर। एक लाइन लिखी हुई है, ज्ञान का होना और विषय का ज्ञान होना में अंतर होता है। बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि मैं जिस ज्ञान का डिंडोरा में पीट रहा हूँ वो उस ज्ञान से इस ज्ञान में अंतर है थोड़ा। मैं मानता हूँ सर, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे साथी यहाँ पे होंगे जो मेरे से 3 गुना दमदार डिग्री लेके बैठे होंगे, लेकिन इस सब को समझो आप, ज्ञान का होना और विषय के ज्ञान के होने में अंतर होता है। आप 90% हम जैसे साथी इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं, जब हम नौकरी करते करते या कहीं पे वेल सेटल्ड हैं तब इसको करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि उस ज्ञान को लेके यहाँ पे हम बैठते हैं, लेकिन आपको इस विषय का ज्ञान नहीं है सर। मेरी 12 साल की नौकरी हो चुकी थी और मैं अपनी नौकरी में बहुत परफेक्ट था सर। 12 साल हो चुके थे मुझे नौकरी करते हुए, लेकिन जब इस सिस्टम में आया तो एज ए स्टूडेंट एक बार बिल्कुल स्टूडेंट बन के काम किया। बन सकते हैं पुराने प्रोफेशन का नॉलेज, अपने पुराने जीवन का नॉलेज अगर साइड में रख के एक बार काम कर सकते हैं तो मैं बता सकता हूं कि आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसको आत्मसात करके आप इस फील्ड में काम करेंगे और यहाँ पे अगर सिखलाई करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप सीख नहीं पाएंगे। मैंने एक बार कहीं पे पढ़ा था कि बहुत अच्छी बात है कि बच्चा आत्म स्वाभिमान के बारे में जानने से पहले सीख जाता है, अदरवाइज आत्म स्वाभिमान के बारे में जानने के बाद बच्चा सीख नहीं पाता। कौन कौन सहमत है? टीचर साथी कौन कौन है यहाँ पे? सर क्या ये बात सत्य है कि मतलब बच्चे की कुटाई पिटाई हो जाती है, उसको आत्म स्वाभिमान के बारे में पता नहीं है इसलिए वो सीख जाता है, और जब उसको आत्म स्वाभिमान के बारे में पता चल जाता है तो वो अकड़ करना शुरू कर देगा और ऐंठना शुरू कर देगा। यस और नो? सारे टीचर मानने सर आगे, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए भी ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसकी गहराई में जाना सर। पुराने अनुभव को लेके अगर आप इस सिस्टम में करोगे तो मैं गारंटी देता हूं सीख नहीं पाओगे, आपको दिक्कत आएगी। मेरी अपलाइन मेरे से छोटी उम्र की है, क्या सिखा देगी? सर सिल्वर है, अगला प्लेटिनम है, उसको नॉलेज है, उसको पता है कि कैसे प्लान देना है, कैसे फॉलोअप करना है, कौन कौन से शब्द बोलने हैं, इनवाइट कैसे करना है, और यही चीज तो हमारे सिस्टम में चाहिए। यस और नो? तो याद रखना सर, मैं आपका परम हितैषी, मेरी टीम में मुश्किल से 5 लोग होंगे यहाँ पे। मैं जितना भी जोर लगा रहा हूँ आपके दिए हुए प्यार की वजह से लगा रहा हूँ कि आप मेरा कोई अनुभव इस्तेमाल करें। इन फ्यूचर अगर आपकी अप्लायंस सीरीज में आपसे कम पढ़ा लिखा, कम उम्र का कोई साथी है तो दिमाग पे बोझ मत डालना कि ये मुझे क्या सिखाएगा, ये बोलना कि मेरी अपलाइन है, मेरे से ज्यादा जानती है, हम और ये मिलके काम करेंगे। यस और नो? कर सकते हैं? आत्म स्वाभिमान को कुछ दिन साइड लगा सकते हैं? अगर कुछ दिन आत्म स्वाभिमान को साइड पे लगा दिया और ईगो को पैर के नीचे रखा तो मैं गारंटी देता हूं सर, जो भी सपना आपके दिमाग में चलता है गिन गिन के लिख लेना, वो सारे पूरे होंगे आपके जीवन में, सारे पूरे होंगे। थैंक यू। सीख सकते हैं सर आगे? सिखलाई के ऊपर मुझे एक चीज याद आ रही है, मेरे गुरुओं ने मुझे बहुत पहले सिखाई थी, मुझे इससे बाहर कुछ लगता नहीं है। आप भी जानना चाहते हैं उसके बारे में? एडवर्ड ली थोरेंडाइक साहब हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक एसआर थ्योरी दी है। एसआर थ्योरी अगर आपने हमेशा याद रखी तो भाई मैं गारंटी देता हूं आप अपने जीवन में हर जगह सिखलाई में मास्टर बन जाएंगे। जानना चाहते हैं आप लोग? चलो जी।